नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट अभिषेक के साथ में। आज मैं लेकर आया हूँ पंचतंत्र की एक और कहानी। आइए शुरू करते हैं कहानी आपके होस्ट अभिषेक के साथ में। चूहा जिसने लोहे का तराजू ही खा लिया। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वो बेहद सरल स्वभाव का और कोमल हृदय का था। काफी दान पुण्य भी करता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका व्यापार में काफी नुकसान हो गया और उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। उसने सोचा कि क्यों न किसी दूसरे नगर जाकर व्यापार किया जाए। उसके पास एक भारी और बहुत ही कीमती तराजू था, जिसका वजन 20 किलो के आसपास था। उसने अपने तराजू को एक सेठ के पास रख दिया, क्योंकि इतने वजनदार तराजू को लेकर जगह जगह घूमना बेहद मुश्किल होता। तराजू सेठ के पास रखकर वो व्यापार करने दूर चला गया। कई जगह और देशों में घूम घूम कर उसने काफी धन कमाया और फिर वह घर वापस लौटा। उसने सोचा अब वो अपना तराजू भी वापस ले सकता है, तो एक दिन सेठ से अपना तराजू लेने चला गया। सेठ से तराजू मांगा तो सेठ बेईमानी पर उतर गया और बोला, क्या बताऊं भाई, तुम्हारे तराजू को तो चूहा खा गया। व्यापारी बड़ा हैरान परेशान हुआ, फिर कुछ सोचा और सेठ से बोला, सेठ जी, अब इसमें आपका क्या कसूर? जब चूहे तराजू को खा ही गया तो आप कर भी क्या सकते हैं? मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। यदि आप अपने बेटे को मेरे साथ नदी तक भेज देंगे तो बड़ी कृपा होगी। सेठ मन ही मन डर भी रहा था कि व्यापारी उस पर चोरी का आरोप न लगा दे, लेकिन वो बेहद लालची भी था। तो उसने सोचा अपने पुत्र को बता दे कि जब वह व्यापारी नदी में स्नान करेगा तो उसके गहने व कपड़े बहाने से चुरा ले। इसलिए उसने अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। स्नान करने के बाद व्यापारी सेठ के लड़के को बहाने से पास ही के एक गुफा में ले गया और उसने लड़के को एक गुफा में छुपा दिया और गुफा का द्वार चट्टान से बंद कर दिया। फिर वो अकेला ही सेठ के पास लौट आया तो सेठ ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ रह गया? इस पर व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं जब नदी किनारे बैठा था तो एक बड़ा सा बाज आया और झपट्टा मार के आपके बेटे को उठाकर ले गया। सेठ क्रोधित हो उठा और आग बबूला होते हुए वो चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक नंबर के मक्कार हो। कोई बाज इतने बड़े लड़के को उठाकर कैसे ले जा सकता है? यह असंभव है। तुम मेरे बेटे को वापस ले आओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। व्यापारी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, हमें राजा के पास ही चलना चाहिए। दोनों न्याय के लिए राजा के पास गए। सेठ ने व्यापारी पर अपने पुत्र का अपहरण का आरोप लगाया। राजा ने व्यापारी से पूरी कहानी पूछी तो उसने कहा, मैं नदी के तट पर बैठा था। इसी बीच एक बड़ा सा बाज झपटा और सेठ के लड़के को पंजे में दबाकर उड़ गया। मैं उसे कैसे वापस कर सकता हूँ? राजा ने हैरानी से कहा, भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तुम जरूर झूठ बोलते हो। एक पंछी इतने बड़े लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है? इस पर व्यापारी ने कहा, क्यों नहीं, यदि 20 किलो भार का मेरा लोहे का तराजू एक साधारण चूहा खाकर पचा सकता है तो बाज भी सेठ के लड़के को उठाकर ले जा सकता है। राजा समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है, कोई न कोई बात तो जरूर है। उसने सेठ से गुस्सा होकर पूछा, यह क्या मामला है? डर के मारे अंत में सेठ ने स्वयं सारी बात बोल दी। सब कुछ सुनकर राजा समझ गया था। उसने सेठ से कहा, तुम इसका तराजू वापस कर दो, तुम्हें भी तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। व्यापारी को उसका तराजू और सेठ को उसका बेटा वापस मिल गया। साथियों,
इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है, लालच बुरी बला है। चालाकी से आप कुछ समय के लिए तो फायदा ले सकते हैं, लेकिन यह छल कपट और लालच अंत में आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। बेहतर है ईमानदार रहे और मेहनत में विश्वास रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और रोचक कहानी सुनने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए अपने होस्ट अभिषेक को आज्ञा दें। नमस्कार।